यह दिशा वास्तु पुरुष का सिर रिप्रेजेंट करती है। यदि यह दिशा भारी होगी या इस दिशा में निर्माण होगा तो जो गृह स्वामी है उसके मस्तिष्क पर बोझ रहेगा, यानी उसको मेंटल टेंशन रहेगी। दूसरी चीज, जब सूर्य इस डायरेक्शन में आते हैं तो सूर्य के साथ भरपूर ऊर्जा आती है और हम कहते हैं सूर्यदेव ने अमृत बरसाना शुरू कर दिया है। आपने सुना होगा, एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब आते हैं अर्ली टू राइज। जब आदमी जल्दी उठेगा और हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खाली होगी, वहां पर रहेगा, तो इससे क्या होगा, सूर्य की रोशनी मिलेगी, किरणें मिलेगी और उन किरणों से उस व्यक्ति का मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक तीनों स्वास्थ्य बेहतर होंगे। अब होता क्या है, अधिकतर घरों में ये स्थान खाली नहीं होता, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होती है या भारी सामान रख देते हैं या कुछ और वास्तु दोष होते हैं। चलिए इसके विषय में हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण, यह डायरेक्शन मेडिटेशन के लिए बेस्ट है। यदि हम भगवान शिव को देखें तो भगवान शिव अधिकतर साधना में ही रत होते हैं। यदि इस डायरेक्शन में साधना की जाए तो बहुत जल्दी फलीभूत होती है। दूसरी बात, यदि इस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष होगा तो आपको कैसे पता लगेगा, इसके लिए आप 3-4 चीजें इनको नोट कीजिए। क्या आपके बच्चों की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है? क्या आपके बच्चों के करियर में रुकावटें हैं? क्या आपकी आय कम है? क्या आपके परिवार के सदस्यों को शारीरिक समस्याएं हैं या किसी सदस्य को गंभीर बीमारी है? यदि है तो ये नॉर्थ ईस्ट के कारण हो सकती है। सबसे पहला दोष होता है इस दिशा में सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक नहीं बनाएं। जैसे आपका सेप्टिक टैंक बनेगा वैसे आपके लिए परेशानियां शुरू हो जाएंगी, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक। दूसरा महादोष जिसका कोई उपाय नहीं है, हालांकि आजकल बहुत सारे वास्तुशास्त्री कहते हैं कि कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट हो, किचन हो, हम ठीक कर देंगे। नहीं होता, इसका कोई उपाय ही नहीं है। तो यदि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट या किचन है तो आप इसको शीघ्र अतिशीघ्र बंद करें, इसका प्रयोग ना करें, इसको वहां से हटाएं। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मैंने देखा कि उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट है और ऐसे परिवार में सदस्यों को बहुत गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर या कोई और थैलेसीमिया या बहुत ही गंभीर बीमारी, पैरालिसिस भी हो सकता है, ये हुई है। और मैंने उनको जब ये उपाय कराया तो एकदम तो नहीं, लेकिन थोड़े समय के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार शुरू हुआ। सेप्टिक टैंक है तो भी गलत है। हाँ, एक चीज है, यदि आप यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखते हैं, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर फाउंटेन बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तुलसी स्थापित करते हैं, बहुत ही अच्छा है। अब कई जगह, कई मकानों में ये आजकल जैसे कहते हैं फ्लैट सिस्टम, इतना स्पेस नहीं होता और मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में कमरा होता है। तो इस नॉर्थ ईस्ट कोने में सोने से बचना चाहिए। प्रेफरेबली तो इसको हमें जो हमारे अविवाहित बच्चे हैं उनको देना चाहिए, छोटे बच्चे खासकर, उनके लिए बेस्ट रहता है। यदि बड़े व्यक्ति इसमें रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, इसमें करना क्या है, नॉर्थ ईस्ट का यदि रूम है और अवॉइड नहीं कर सकते तो आप उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को जितना भी हल्का हो सके उतना रखें और बेड को आप अपने साउथ वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ शिफ्ट करें। कई बार यहाँ पर इस जगह पर लोग कूड़ा कचरा डाल देते हैं
ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी रहेगी, मानसिक तनाव भी रहेगा और आय के साधन भी आपके कम होंगे। तो इस जगह से आपने कूड़ा कचरा भी नहीं रखना है। एक और चीज, यहाँ पर कुछ लोग सीढ़ी बना देते हैं, यानी स्टेयर्स। इस जगह पर यदि आप सीढ़ी बनाते हैं तो ये आपकी वंश की वृद्धि के लिए सही नहीं होगा, तुरंत आपको हटानी चाहिए। ये कुछ सामान्यतः पाए जाने वाले वास्तु दोष हैं। इसके अलावा ईशान कोण का कटा होना, ये भी एक गंभीर वास्तु दोष है। इसकी रेमेडी हो सकती है, और रेमेडी आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक वास्तु शास्त्री या वास्तु एक्सपर्ट चाहिए। ये मेरा एक बिल्कुल बेसिक वीडियो है, और आपके कमेंट्स की मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। आपके कमेंट्स की मुझे प्रतीक्षा है। आप इस पर कमेंट कीजिए और बताइए कि मैं इसमें आपको और क्या क्या बताऊं। हालांकि इस सीरीज में मैंने अभी रेमेडियल मेजर बताना है, ये तो एक बिल्कुल बेसिक था। तो जब मैं शुरू करूंगा तो A to Z शुरू करूंगा, और मैं किसी भी सब्जेक्ट को यदि लेता हूं तो एग्जॉस्टिवली लेता हूं, और इसमें आपको मैं वो भी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा जो अपने क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। साथ ही साथ मेरे वास्तु विजिट के अनुभव हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। नमस्कार।